बोल दिए हैं चैप्टर को आज खत्म करेंगे तो खत्म करके ही रहेंगे। चलो यहाँ पर मैं 2 कंपाउंड बना रहा हूँ, इन दोनों कंपाउंड का नाम लिख के जरा कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो साइंटिस्ट लोग को प्रॉब्लम तब आने लगा जब कार्बन कंपाउंड बदमाशी करने लगे। अरे यार ये लोग बहुत बदमाश हैं। ये लोग 6 कार्बन एटम का रिंग बना लेते थे कभी कभी, और कभी कभी तो चैन बना लेते थे। पेंटेन लिखा जाए तो आदमी क्या समझे, ये चैन वाला को समझे या फिर रिंग वाला को समझे। दोनों में 5-5 कार्बन एटम है, दोनों में सिंगल सिंगल बॉन्ड है। आदमी परेशान हो गया। तब साइंटिस्ट लोग दिमाग लगाएं कि यार दुनिया में कोई ऐसा चीज नहीं जो इंसान से जीत सका हो। एक काम करते हैं, जो साइकिल का पहिया जैसा गोल बनाता है ना, उसके आगे साइकिलो लगा देते हैं। कहीं पर अगर साइकिलो दिख जाए तब समझ जाना कि वो साइकिल बना रहा है, साइकिल का पहिया जैसा गोल ले बना रहा है। तो इसका नाम पड़ गया साइक्लोपेंटेन। देखो यार एक चीज मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, तुम ऐसा कार्बन कंपाउंड बनाना, उसके बाद कार्बन के बचे हुए हाथ को हाइड्रोजन से भरने मत भूलना, क्योंकि अभी हम लोग हाइड्रोकार्बन ही पढ़ रहे हैं। इसका मतलब यही होता है ऐसा कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन सिर्फ हो। जितना भी कंपाउंड बनाना, कार्बन का बचे हुए हाथ में हाइड्रोजन को धरा देना। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट वाला कार्बन में एक हाथ बचा हुआ था तो हाइड्रोजन धरा दे। सेकेंड कार्बन में चारों हाथ फुल था इसलिए इसमें कुछ नहीं धराए। थर्ड और फोर्थ में 2 और 3 हाथ बचा हुआ था तो उसमें हाइड्रोजन को धरा दिए। ऐसा एगो साइकिल जैसा चक्का बनाने वाला कंपाउंड बहुत फेमस है जिसका नाम है बेंजीन। इसका अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है, इसका स्ट्रक्चर में अल्टरनेट डबल बॉन्ड होता है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनता है। तो इसका नाम अगर IUPAC संस्था के हिसाब से लिखा जाए तो नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन। वैक्सीन का याद आ रहा है यार, वैक्सीन लिए हो या फिर नहीं। देखो मैंने सेकेंड डोज वैक्सीन नहीं लिया है, किसी को मत बताना ना। यहाँ पर इन इसीलिए लगा क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड था। कहीं एग्जाम में स्ट्रक्चर पूछ दे तो तुम ऐसा ही स्ट्रक्चर बना देना। अब हम लोग पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में। भैया जहाँ पर अच्छे से काम धाम चलते हुए रहता है वहाँ पर कोई ऐसा आदमी आ जाता है जो कि सारा काम खराब कर जाता है। तो वैसा ही है ये फंक्शनल ग्रुप। ये कुछ एटम है, कभी कभी अकेले एटम नहीं आता है, 2-3 गो एटम आपस में मिल जाते हैं और आते हैं काम को डिस्टर्ब करने के लिए। हाइड्रोकार्बन्स में आ जाते हैं कि हमको भी मिसाओ, हमको भी मिलाओ, हमको भी मिलाओ कहने के लिए। तो फिर कार्बन सोचता है कि एक काम करते हैं, एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं और इसको एगो को मिला देते हैं। इतना ही रिक्वेस्ट कर रहा है तो क्या करेंगे। जैसे ही कार्बन उसको मिलाता है ना, पूरा माहौल बदल के रख देता है, पूरा कंपाउंड का प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। इतना खतरनाक होते हैं ये फंक्शनल ग्रुप। साला बहुत डर लगता है यार ऐसे ऐसे आदमी से। तो चलो कुछ फंक्शनल ग्रुप को देख ही लिया जाए। पहला फंक्शनल ग्रुप है हेलो। दोस्त से या फिर किसी और से बात करते समय जो तुम हेलो कहते हो वो हेलो वाला ये नहीं है। कुछ एटम्स हैं जिनको हम लोग हेलो कहते हैं, प्यार से हेलो कहते हैं। तुम्हें भी घर में प्यार से कुछ दूसरा नाम बुलाया जाता होगा, तो वैसा ही इन लोग को भी प्यार से हेलो कहा जाता है। उन एटम्स का नाम है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये जब हाइड्रोकार्बन्स में मिलते हैं ना तो बनाते हैं हेलो कंपाउंड। चारों एक ही साथ नहीं आते हैं, कभी फ्लोरीन आ जाता है, कभी क्लोरीन आ जाता है, कभी ब्रोमीन आ जाता है, कभी आयोडीन आ जाता है। जब फंक्शनल ग्रुप नहीं आया हुआ रहता है तो कंपाउंड का नाम दूसरे रहता है, लेकिन जब फंक्शनल ग्रुप कंपाउंड में आके मिक्स हो जाता है ना तब नाम भी चेंज हो जाता है। दूसरा फंक्शनल ग्रुप है एल्कोहल। देखो यहाँ पर ये हाइड्रोकार्बन्स में OH जुड़ा हुआ है। कहीं पर तुम्हें हाइड्रोकार्बन्स में OH जुड़ा हुआ मिले ना तो तुम समझ जाना कि एल्कोहल आ चुका है, कुछ तबाही करेगा। मुझे लगता है तुम्हारे सिलेबस में फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर नहीं है, इसलिए फंक्शनल ग्रुप जब आता है तो कैसे नाम बदलता है ये तो हम लोग अभी नहीं जानेंगे। अगर सिलेबस में है तो कमेंट में लिख के बता दो। अच्छा, कहीं कार्बन कंपाउंड में बीच में ऐसा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में झूला हुआ दिखे तो तुम समझ जाना कि ये कीटोन है। और अगर किसी कार्बन कंपाउंड में ऑक्सीजन तो झूलता हुआ दिखे, साथ में कार्बन के एक हाथ में हाइड्रोजन भी दिख जाए तो तुम समझ जाना कि यार यहाँ पर एल्डिहाइड आ चुका है। और अगर कार्बन में ऑक्सीजन झूलता हुआ दिखे, साथ में एक हाथ में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों हो तो तुम समझ जाना कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड घुस गया है। अब बढ़ते हैं तुम्हारे सिलेबस के लास्ट टॉपिक में जिसका नाम है होमोलोगस सीरीज। बहुत खुश हो रहे हो ना? ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, आसान सा टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक है।
तुम मैथ में एपी पढ़े हो ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सेम टू सेम वही चीज़ है। चलो इसका एक बार डेफिनेशन जान लेते हैं, कहीं तुम्हारे एग्जाम में इसका डेफिनेशन पूछ दे तो तुम नाराज ना हो। देखो, होमोलोगस सीरीज बहुत सारे कंपाउंड का सीरीज है जो कि सेम फंक्शनल ग्रुप या फिर सेम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से बिलोंग करता है। अभी तुम्हें इसका डेफिनेशन एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। कुछ और एक दो पॉइंट लिख देता हूँ, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल जानेंगे। देखो, इस टॉपिक को सबसे आसान बनाता है इसका कॉमन डिफरेंस। एपी में तुम पढ़े होगे, अलग अलग एपी का अलग अलग कॉमन डिफरेंस होता है, लेकिन दुनिया का कोई भी होमोलोगस सीरीज तुम उठा के देख लो, उसका डिफरेंस होगा CH2। अगर एटॉमिक मास के फॉर्म में बोला जाए तो ये 14U एटॉमिक मास डिफरेंस होता है। क्वेश्चन में अगर कोई कंपाउंड दे दे और बोले कि इस कंपाउंड का अगला 4 होमोलोगस सीरीज वाला कंपाउंड बताओ, तो तुम घबराना नहीं, बस उस कंपाउंड में CH2 जोड़ना, फिर जो कंपाउंड आएगा फिर उसमें CH2 जोड़ना, और अगला कंपाउंड चाहिए तो फिर उसमें CH2 जोड़ना, बस ऐसा ही करते जाना। जैसे एपी में होता है ना यार, अगर उसका कॉमन डिफरेंस 2 है तो फर्स्ट टर्म 5 है तो अगला टर्म 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, 13 होगा। इसी प्रकार से फर्स्ट टर्म में एक कार्बन जोड़ दो और 2 हाइड्रोजन जोड़ दो, तो CH4 में CH2 जोड़ा गया तो C2H6 आ गया। अब C2H6 में CH2 और जोड़ो तो C3H8 आ जाएगा। यहाँ पर मैंने देखते ही देखते CH4 का 3 अगला होमोलोगस कंपाउंड निकाल लिया। यहाँ पर देखो, CH4, C2H6, C3H8 सब एल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। मतलब कोई भी एक होमोलोगस सीरीज एक ही फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब सबका एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। तो डेफिनेशन में मैंने इसी को लिखा था। तो चलो तुम्हारा एक टेस्ट लिया जाए, तुमने क्या क्या सीखा है। यहाँ पर अगला 2 होमोलोगस कंपाउंड का नाम बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो मैंने बता दिया, अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर तुम वीडियो पॉज करके बताओ। अगर तुम्हारा आंसर C6H12 और C7H14 आया है तो तुम्हारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, तुम सीख चुके हो। इसमें सीखने का क्या बात है, बस CH2 जोड़ देना है सब में। यहाँ पर देखो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन का होमोलोगस सीरीज का जितना भी कंपाउंड है सब एल्केन फैमिली से बिलोंग कर रहा है, और सेकेंड वाला क्वेश्चन का जितना भी कंपाउंड है सब एल्कीन फैमिली से बिलोंग कर रहा है। सबका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n है। तो देख रहे हो, इसलिए मैंने डेफिनेशन में लिखा था सेम फंक्शनल ग्रुप और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चैप्टर तो कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन सिलेबस कंप्लीट हो गया। चलो बाय, मिलते हैं चैप्टर 5 में। और इस चैप्टर का मोरल यही है कि कभी अपने ग्रुप में किसी बाहर का अनजान आदमी को घुसने मत देना, नहीं तो वो पूरा माहौल चेंज करके रख देगा। फंक्शनल ग्रुप से तुम सीख सकते हो।